डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 4 जलवायु। भारत तथा ब्राज़ील की जलवायु में बड़े पैमाने पर अंतर पाया जाता है। जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण दोनों देशों की प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्य जीवों, जनजीवन आदि बातों में भी अंतर पाया जाता है। तो इस पाठ में हम जो है दोनों देशों की जलवायु की विशेषताओं, तापमान पर प्रभाव डालने वाले कारकों, घटकों और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील की जलवायु। ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। अर्थात जलवायु में विविधता पाने होने का प्रमुख कारण है अक्षांशीय विस्तार। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। अब ये है हमारा ब्राज़ील का मानचित्र। ब्राज़ील में जो है ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो ब्राज़ील का अगर आप देखोगे तो अक्षांशीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण वह जलवायु को प्रभावित करता है। और इसके साथ ही साथ विषुवत रेखा का ये जो निकट का प्रदेश है, विषुवत रेखा ये जो है उत्तर में विषुवत रेखा जाती है और दक्षिण में मकर रेखा ब्राज़ील में। तो विषुवत रेखा के समीप का जो क्षेत्र होता है वह ब्राज़ील में उष्ण होता है और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह समशीतोष्ण होता है, ठंडा होता है। अब यहाँ पे कई सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे विषुवत रेखा के आसपास की जो प्रदेश हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऊर्ध्व दिशा में ये व्यापारिक पवन है। यहाँ पे जो वर्षा होती है ब्राज़ील में इन व्यापारिक पवनों द्वारा होती है। व्यापारिक अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। तो ये जो दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, ये दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं और ये उत्तर पूर्वी हवाएं हैं। इन दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से ब्राज़ील में वर्षा होती है। विषुवत रेखा का ये जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे हवाएं ऊर्ध्व दिशा में अर्थात ऊर्ध्व दिशा में वह स्थानांतरण कर रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे गर्म है, जिसके कारण यहाँ पे चक्रवात की संभावना कम होती है। ब्राज़ील में अब हम देखेंगे कि तापमान की क्या विशेषता है। ब्राज़ील का जो उत्तरी भाग है, ये हमारा उत्तर का भाग है, जो कि विषुवत रेखा के समीप है। तो विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान अधिक और तापमान में वर्ष भर समानता होती है। यहाँ पे अगर आप तापमान देखोगे तो 28 डिग्री आपको सेल्सियस दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर तापमान अधिक है और अधिक तापमान होगा तो गर्म होगा, उष्ण होगा। यहाँ पे अमेज़न का मैदान जो है, यहाँ पे तापमान लगभग 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा अमेज़न का मैदान है और यहाँ पे तापमान आप देख रहे हो 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिक से अधिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब हम देखेंगे दक्षिण में तापमान किस तरह से रहता है। तो दक्षिण में उत्तर की अपेक्षाकृत दक्षिण में तापमान कम होता है और ब्राज़ील का दक्षिणी भाग जो है वह ठंडा समशीतोष्ण होता है। उच्च भूमि यहाँ पे है ब्राज़ील की उच्च भूमि, जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। तो उच्च भूमि का तापमान भी ठंडा होता है, यहाँ पे भी जलवायु ठंडी होती है। तटीय प्रदेश, अब यहाँ पे आता है दक्षिण भाग में तटीय प्रदेश। अब तट के समीप है तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि तट के समीप का जो तापमान होता है वह हमेशा सौम्य और आर्द्र होता है, मतलब समशीतोष्ण होता है, ठंडा होता है, उसमें थोड़ी सी आर्द्रता होती है, नमी होती है। तो इस तरह का तापमान जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील का वर्षा, मतलब ब्राज़ील में वर्षा किस तरह से होती है। तो ब्राज़ील में वर्षा जो होती है, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं अर्थात ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। और अमेज़न का जो मैदान है, अमेज़न के मैदान में
औसत वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा जो है अमेज़न के मैदान में होती है। दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश में, ये जो हमारा दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिणी भाग है और ये पूर्वी भाग है। जो दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा लगभग 1000 से 1200 मिलीमीटर तक होती है। अब यहाँ पे एक हमारा भाग है विशाल कगार। जब मैंने प्राकृतिक संरचना पढ़ाया था तो आपको बताया था यहाँ पे विशाल कगार है, जो कि यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात जो भी ये सागर से जो हवाएं इस तरफ जा रही हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो सारी वर्षा जो है ये तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी भागों में कर देती हैं और उसकी उस पार जो है वह अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अर्थात ब्राज़ील का ये जो ब्राज़ील के उच्च भूमि है, ब्राज़ील के उच्च भूमि के परे का जो भाग है, जो आगे का भाग है, वहाँ पे अत्यल्प वर्षा होती है, अर्थात बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इसे वृष्टि छाया, यहाँ का जो क्षेत्र है इसे वृष्टि छाया प्रदेश या अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ब्राज़ील की जलवायु है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील की जलवायु का मानचित्र में अध्ययन करेंगे। जैसे मानचित्र में पूछा गया है, मानचित्र की समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है। अभी समताप मतलब होता है समान तापमान, तो आपको यहाँ पे बताना है कि समान तापमान की श्रेणी कितनी है। अब अगर आप समान तापमान देखते हो तो यहाँ पर ब्राज़ील के समान तापमान श्रेणी, अगर आप पूरा ब्राज़ील का मानचित्र देखते हो तो यहाँ पे सबसे कम जो है 18 डिग्री सेल्सियस है। 18 देखोगे तो आपको बहुत सारी जगह दिखेगा। 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर और अधिक से अधिक 28 आपको दिख रहा है समान तापमान, ये समान तापमान है। तो 18 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो ब्राज़ील के किस भाग में, आप देखोगे यहाँ पे अमेज़न का मैदान है, जहाँ पे मैंने बताया कि 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इट मीन्स ब्राज़ील के अमेज़न नदी के मैदान में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में किन दिशाओं में हवाएं आती हैं। अभी ब्राज़ील में ये हवाएं हैं, ये हवाएं चल रही हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी हवाएं और इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी हवाएं। अर्थात यहाँ पर जो है किन दिशाओं से हवाएं आती हैं, तो हम लिखेंगे दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशाओं से हवाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण करता है। अभी अवरोध निर्माण करने का कार्य जो है ये विशाल कगार, ये जो विशाल कगार है तटीय क्षेत्र पर जो विशाल कगार है, ये हवाओं में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। तो इट मीन्स उस उत्तर हमारा आएगा कि विशाल कगार जो है वह अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वृष्टि होती है। अभी मैंने कहा कि ये अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। जब ये हवाएं अवरोध उत्पन्न करती हैं तो उस जो वृष्टि होती है, जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधी, अर्थात जो रुकावट करने वाली वर्षा होती है। तो यहाँ पे इन हवाओं के कारण प्रतिरोधी प्रकार की वृष्टि होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग में औसत तापमान कम है। अभी कम कहाँ है यहाँ पे तापमान, अगर आप मानचित्र देखोगे तो यहाँ पे मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे तापमान अधिक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ब्राज़ील का दक्षिणी भाग जो पैराग्वे पराना के मैदान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पैराग्वे पराना नदी, तो उसका मैदानी भाग जाना जाता है। तो यहाँ पर तापमान सबसे कम पाया जाता है। दक्षिण भाग भी आप लिख सकते हो। अगला क्या है, ब्राज़ील में वृष्टि छाया का प्रदेश पहचानिए। अब ब्राज़ील में वृष्टि छाया का प्रदेश जो है ये उत्तरी पूर्वी, क्योंकि ये हमारा दक्षिणी भाग है, तो उत्तर पूर्वी भाग जो है, क्योंकि उत्तर में और पूर्व में ये भाग जो है
जो ब्राज़ील की उच्च भूमि के बाद आता है। तो उत्तरी पूर्वी भाग जो है वह वृष्टि छाया के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के किस भाग में तापमान अधिक है। अभी ब्राज़ील के किस भाग में तापमान अधिक है, मानचित्र देखेंगे हम तो विषुवत रेखा के समीप जो क्षेत्र है वहाँ पे तापमान अधिक है, या आप लिख सकते हो उत्तरी भाग में, ब्राज़ील के उत्तरी भाग में विषुवत रेखा के समीप के भाग में तापमान सबसे अधिक है या उष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं का विचार करते हुए ब्राज़ील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी। अभी यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु कहाँ होगी, देखेंगे ध्यान से कि अक्षांशीय रेखाओं का अगर आप विचार करते हैं तो मकर रेखा के जो मकर रेखा का दक्षिणी भाग है, मकर रेखा के दक्षिण में, ये दक्षिणी भाग है तो मकर रेखा के दक्षिणी भाग में जलवायु समशीतोष्ण होगी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ब्राज़ील के उच्च भूमि के आसपास का क्षेत्र जो है और तटीय प्रदेश जो है वहाँ पे जलवायु समशीतोष्ण होगी। नेक्स्ट है कि इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति है। अब अगर यहाँ पे आप पद्धति देखते हो, आपने 9th में रीड किया होगा, समघन पद्धति, क्षेत्रघन पद्धति, बिंदु पद्धति, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे तापमान को, वार्षिक औसत तापमान को दर्शाने के लिए समघन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है और वर्षा को दर्शाने के लिए क्षेत्रघन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। समघन मतलब जहाँ पे रंग और छटाओं का, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तापमान को दर्शाने के लिए यहाँ पे देख रहे हो, कहीं पे हल्का नीला है, कहीं पे ज़्यादा गाढ़ा नीला है, तो इस तरह से रंग छटा का इस्तेमाल किया गया, तो उसे कहते हैं तापमान को दर्शाने के लिए समघन पद्धति और वर्षा को दर्शाने के लिए क्षेत्रघन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। अब हम अगला देखेंगे कि ब्राज़ील में मैप आलेख रीडिंग कैसे आप करोगे। तो ये जो है, ये आलेख दिया गया है, ये बीच में आपको दिख रहा है कि ब्राज़ील का मानचित्र है और ये 4 अलग अलग राज्यों के नाम है। ब्राज़ील के 4 अलग अलग राज्यों के नाम है, जिसमें पहला है मैनोस जो कि उत्तरी भाग में है, बेलम उत्तरी भाग में है, पोर्टो एलेग्रे यहाँ पे दक्षिण में आपको दिख रहा है, रियो डी जेनेरो जो कि दक्षिणी भाग में दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम आलेख रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आलेख रीडिंग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 रंग का इस्तेमाल किया गया है। एक आपको डार्क रेड दिख रहा है जो कि अधिकतम तापमान, जब तापमान के बारे में पूछेगा तो आपको ये लाइनें देखनी है। ये वाली लाइन जो है अधिकतम तापमान दर्शा रही है, ये वाली लाइन न्यूनतम तापमान दर्शा रही है। सेम एज यहाँ पे भी ये जो रेड लाइन है ये अधिकतम तापमान दर्शा रहा है और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका न्यूनतम तापमान है। इसी तरह से यहाँ पे भी है। और जब वर्षा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वर्षा के लिए आपका ये जो स्तंभालेख दिया गया है इसके बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो तापमान दिखेगा, और जब वृष्टि के लिए पूछा जाएगा तो वृष्टि के लिए आपको इस साइड का देखना है। देखते हैं अभी हम पहला क्वेश्चन क्या है, चारों शहरों में के तापमान किस महीने में सर्वाधिक है। अभी तापमान पूछा है, चारों शहर के बारे में आपको पूछा है कि चारों शहर में तापमान किस महीने में सर्वाधिक है। तो हम एक एक शहर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैनोस। अब मैनोस में अगर तापमान अधिक पूछा है तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे बड़ा है यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है, अर्थात यह जो है लगभग अगस्त और सितंबर महीने में मैनोस में अधिक तापमान है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने में सबसे अधिक तापमान है। इसी तरह से हम देखेंगे बेलम। अब बेलम में तापमान कहाँ अधिक दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका, यहाँ पे आगे आपका इस तरह से देखोगे जून से लेके लगभग दिसंबर, जून से लेके दिसंबर तक तापमान यहाँ पर अधिक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर पोर्टो एलेग्रे में। पोर्टो एलेग्रे में अगर आप देखते हो, ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी महीने में, क्योंकि ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे अधिक तापमान दर्शा रहा है, तो जनवरी और फरवरी महीने में तापमान सबसे अधिक है।
और इसी तरह से अगर देखते हैं रियो डी जेनेरो में, तो रियो डी जेनेरो में हमारा सबसे अधिक तापमान जो है वह फरवरी महीने का है। तो इस तरह से हम अलग अलग शहरों का लिखेंगे। अगला दिया दिए गए शहरों में अधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो हम एक एक राज्य का देखेंगे, शहर का देखेंगे। जैसे मैनोस, अभी मैनोस में सबसे अधिक वर्षा अगर आप देखोगे, सबसे लंबी लाइन कौन सी दिख रही है, ये तो सबसे अधिक किसकी है, मार्च में, मार्च महीने में है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेलेम में, तो बेलेम में भी सबसे अधिक वर्षा मार्च महीने में होती है। उसी तरह से पोर्टो एलेग्रे में अगर हम देखते हैं तो अगस्त और सितंबर महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगर हम यहाँ पे रियो डी जेनेरो के बारे में बात करते हैं, तो रियो डी जेनेरो में दिसंबर और जनवरी महीने में जो वर्षा है वह सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है। तो ब्राज़ील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कालावधि सामान्यतः आपको दिखेगा दिसंबर से लेकर नवंबर और मार्च। दिसंबर से, क्योंकि यहाँ पे मार्च में हो रहा है, यहाँ पे मार्च में हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा दिसंबर जनवरी में हो रहा है। तो इस तरह से अगर कालावधि देखा जाए तो ब्राज़ील के विभिन्न भागों में वर्षा ऋतु की कालावधि भिन्न भिन्न है, कि कहीं पर आप देखोगे तो मार्च में है और कहीं पे आप देखोगे तो सितंबर से लेके नवंबर तक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शहर की तापमान श्रेणी सर्वाधिक है और वह कितनी है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक, अब इसके लिए हम सबका देखेंगे। जैसे मैनोस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तापमान जो श्रेणी है लगभग मैनोस, बेलम, पोर्टो एलेग्रे, रियो डी जेनेरो, इन शहरों में मैनोस शहर की वार्षिक औसत तापमान श्रेणी सबसे अधिक है। मैनोस शहर के बारे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे न्यूनतम जो श्रेणी है वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस है। ये न्यूनतम है, ये कम वाला है, तो ये लगभग 23 डिग्री सेल्सियस है। और अधिकतम अगर आप देखते हो सबसे अधिक, तो ये रहा 33 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैनोस शहर का तापमान श्रेणी सबसे अधिक है। अब अगला है रियो डी जेनेरो में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु होगी। अब रियो डी जेनेरो नॉर्मली आपको पता है कि ये जो है तटीय भाग के पास समीप स्थित है। तो समीप पे स्थित है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो तापमान है वह सौम्य है और आर्द्र है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे ब्राज़ील की जलवायु निश्चित है।